प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम के लिए, केयरटेकर के लिए। तो फैसल करीम कुंडी साहब जो कि हमारे मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर इस पर क्लियर कर दिया है कि पीपल्स पार्टी से अभी तक कोई इसमें मुशावरत नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक 3 रुकनी एक बनाई गई है और जो भी नाम आएंगे या जो भी डिस्कशन होगा उस 3 रुकनी कमेटी जो है पार्टी की, वो उस मुशावरत में होगी शामिल, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह और सैयद नवीद साहब हैं। तो ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये गवर्नमेंट के मेंबर से रवाबित में है। तो जैसे ही वहाँ से चीज़ें फाइनल होंगी तब होगी। जो कल से टीवी पे बातें चल रही थी और मैं देख रहा अभी भी मेरे सारे सहाफ़ी दोस्तों ने, भाइयों ने मुझसे वही सवाल पूछा, तो मैंने कहा वो चीज़ मैं आप तमाम दोस्तों के गोश गुजार कर दूँ। इसके साथ जो कल कानूनजर जबल पे बातचीत हुई, उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्लियर स्टांस आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसका चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐसा कोई काम जो है वो नहीं करने जाएगी जिससे जो आपकी तारीखी कोई चीज़ जो अहमियत है उसको नुकसान पहुँचे और एक हेरिटेज आपका जो है वो डिस्टर्ब हो। और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वो यूटिलाइज़ किया जाए, लेकिन कारूंजर जबल पे किसी किस्म की कोई भी जो है इस तरह की का काम नहीं किया जाएगा। अगली गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट अब ट्रांसपोर्ट का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि कोई भी ऐसा रोड खाली ना हो जहाँ पे बस ना गुजरती हो। सिंध भर का हर रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया हो ताकि लोग अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें, लोगों को इज़ाफ़ी अखराजात ना भरने पड़े। और क्योंकि अभी केयरटेकर का पीरियड आ रहा था तो सिंध कैबिनेट जो सब्सिडी है बसेस की मद में जो हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट की मद में अपने वेंडर्स को और पब्लिक को बेसिकली वो सब्सिडी जा रही है, क्योंकि हमारे बस ऑपरेटर्स ने कहा था कि किराए बढ़ाए जाएँ। तो हमने उनको कहा कि नहीं, किराए आप वही रखें 50 रुपीज़, ऊपर के पैसे सिंध गवर्नमेंट देगी। तो हमने 6 महीने के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक के लिए वो सब्सिडी भी अप्रूव कर दी है, जिसकी वजह यह है कि आप जो है लोगों को ज़्यादा जो है फ़ायदा मिल सके और कम पैसों में लोग अपना सफ़र कर सके, क्योंकि महंगाई का बोझ हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत समझती है कि महंगाई का बोझ क्या है। और सबसे अहम बात जो कि सूबे के लिए और उस मुल्क के लिए जो बहुत बड़ी बात है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की है। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए गेम चेंजर बात वो है। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाड़काना में जब लोगों को मालकाना हुकूक दे रहे थे उन ज़मीन के, क्योंकि आपको पता है कि सैलाब जब आया था तो लाखों लोग बेघर हुए थे, लाखों घर जो है वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गए थे। तो सिंध हुकूमत ने कहा कि 21 लाख घर हम बना के देंगे, जिसमें काम चल रहा है। आपने वो वीडियोस देखी हैं कि लोगों के घर बनना शुरू हो गए हैं, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, लोग अपने घर बना रहे हैं। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि सिर्फ घरों तक बात महदूद नहीं होगी, क्योंकि ये कोई सरकारी ज़मीनें थी लोगों की। बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये ज़मीन का टाइटल भी इन लोगों को मिले और वो टाइटल भी ख़वातीन को मिले। तो ये एक रेवोल्यूशन है। अभी हम हमारे सामने तो गुजर रहा है, हमें उसका एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब रेवोल्यूशन लिखे जाते हैं, जब इनकलाबी काम लिखे जाते हैं, तो तब लोगों को पता चलता है कि जी ये इनकलाबी काम है क्या। इनकलाबी काम ये है कि कोई गरीब आदमी है जो झोपड़े में रहता था, अल्लाह में उसकी झोपड़ी ख़त्म हो गई, अब उस झोपड़ी वाले को आपने पक्का मकान भी बना के देना है, उस झोपड़ी वाले को आपने ज़मीन का टाइटल भी देना है, उस झोपड़ी वाले को कि जो ख़वातीन है घर की उनको इतना पावरफुल करना है कि उन ख़वातीन को वो छत मिल सके और मालकाना हुकूक उन घर की ख़वातीन के नाम पर हो। यह है इनकलाबी काम, जिस पे अब ये फैसला जो उस दिन हुआ, फिर वज़ीर आला साहब ने भी उस जलसे से खिताब किया, उस तकरीब से खिताब किया, और तकरीब में वज़ीर आला साहब ने कहा कि अब हम सिंध के तमाम अज़ला में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सिंध के हर अज़ला में लोगों को अब वो मालकाना हुकूक जो है हम शुरू